जीवमजीवन्दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसौवदा सिरसा। तीसरा अधिकार प्रारंभ होता है जिसमें सबसे पहले मोक्ष के कारण के लिए बतला रहे हैं 39वीं गाथा में। सम्मद्दंसणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणिच्छेदो तत्तीयमय्योनियो अप्पा। सम्मद्दंसणाणं चरणम यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहारा मोक्षस्य कारणम जाने, यानी तीन जब अलग अलग रहते हैं तो वो जो है व्यवहार से मोक्ष का कारण इनको जानो। और निश्चय दो, निश्चय से यानी निश्चय नय से तत्तीयमय्यो नियो अप्पा, तीनों से युक्त अपनी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। व्यवहार से तीनों अलग अलग मोक्ष का कारण बतलाते हैं, लेकिन उसमें भी तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र ही कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वहाँ पर तीन हैं लेकिन तीनों मिलकर के ही मोक्ष का मार्ग बनता है। अब मोक्ष का मार्ग तीनों से मिलकर के बनता है, लेकिन बाद में आकर जाके आगे जाकर के तीनों जो हैं आत्मा में ही लीनता को जब प्राप्त होते हैं तब वो मोक्ष का कारण बनता है। तो यहाँ पर कारण कार्य की व्यवस्था है। उसमें जैसे कोई पदार्थ का आप निर्माण करते हैं, उसमें तीन चीज़ें लगी हुई हैं, वो तीनों चीज़ें अलग अलग जब तक दिखाई दे रही हैं तब तक वो जो है उसके लिए व्यवहार से कारण है। और जब वो तीनों मिलकर के एक में एक हो गई हैं, अब उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। उस समय में वो जो है यहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप में दिया है, वो तीनों रत्नत्रय जब आत्मा में ही युक्त हो जाते हैं, जब आत्मा उसमें लीन हो जाती है, तब वो मोक्ष का निश्चय से कारण है। व्यवहार ने जो होता है वो गुण गुणी में भेद बतलाता है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये गुण हैं और आत्मा गुणी है। जैसे आत्मा में आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा जानता है, तो आत्मा गुणी हो गई और ज्ञान के माध्यम से जानता है। तो यहाँ पर भेद परक जो कथन होता है वो व्यवहार का है। तो व्यवहार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इनको अलग अलग यहाँ पर निरूपण किया जाता है। और निश्चय नय में कहते हैं जो अभेद को स्वीकार करता है कि ज्ञानमय आत्मा। इसी प्रकार से रत्नत्रय से युक्त आत्मा जो है वो यहाँ पर निश्चय से मोक्ष का कारण कहलाती है। 6 डाला में आप लोग उस पंक्ति को बोलते हैं जहाँ पर कहते हैं अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, यानी व्यवहार रत्नत्रय ही आगे चल कर के निश्चय रत्नत्रय के रूप में ढलता है। तीर्थंकर भी पहले व्यवहार रत्नत्रय को ग्रहण करते हैं, 5 पाप को छोड़ करके व्रतों को ग्रहण करते हैं, और फिर निर्विकल्प दशा में जब वो विराजमान होते हैं तब जाकर के वो मुक्ति के लिए, वैसे भी मुक्ति के लिए उसमें मुक्ति का कारण ना बन करके पहले केवल ज्ञान का कारण बनता है। तो उसमें भी कारण कार्य की व्यवस्था में कि पहले जो शुभोपयोग है, बढ़ता हुआ शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए कारण बनता है, बल्कि और पीछे से चलो तो घटता हुआ अशुभोपयोग शुभोपयोग के लिए कारण होता है। फिर बढ़ता हुआ शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए कारण होता है, और शुद्धोपयोग केवल ज्ञान के लिए कारण होता है, और फिर केवल ज्ञान मोक्ष के लिए कारण होता है। तो ऐसी कार्य कारण की व्यवस्था है। अब लोगों को इसमें ऐसा लगेगा कि घटता हुआ अशुभोपयोग कैसे शुभोपयोग के लिए कारण हो सकता है, क्योंकि जो 5 लब्धियां होती हैं वो अशुभोपयोग में ही होती हैं, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक शुभोपयोग प्रारंभ नहीं होता। तो उस समय में अशुभोपयोग घटता है, वही जो है शुभोपयोग के लिए कारण होता है। यानी घटता हुआ मिथ्यात्व ही सम्यक्त के लिए कारण होता है। लोग इस कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझते, इसलिए वो कहते हैं कि शुभोपयोग जो है शुद्धोपयोग के लिए कारण नहीं होता, शुभोपयोग का अभाव जो है वो शुद्धोपयोग के लिए कारण होता है। लेकिन ऐसी कार्य कारण की व्यवस्था जिनागम में नहीं बतलाई है। बढ़ता हुआ शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग के लिए कारण होता है।
अब उसमें बढ़ता हुआ शुभोपयोग का अर्थ एक शुभोपयोग जिनमें क्रियाएं की जाती हैं और जहाँ पर ध्यान की भूमिका में बैठ करके जिस समय में 12 भावनाओं का आत्मचिंतन आदि किया जाता है, वो भी बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। और उससे ऊपर उठ करके मुनिराज जो है शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं। हाँ, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, अभी बतलाया था, जिसमें जैसे अमृत धारा बनाई जाती है। 3 घटक हैं उसके, एक होता है पेपरमेंट, एक कपूर और एक अजवाइन का फूल। तीनों यदि अलग अलग रहते हैं तो वो अलग अलग देखने में आते हैं, लेकिन जब एक पात्र में उनको डाल दिया जाए तो तीनों अपने आप मिलकर के उनमें ऐसी प्रक्रिया होती है, कोई गर्म करने की आवश्यकता नहीं, कोई पानी डालने की आवश्यकता नहीं। कई बार छोटे बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है, कहने लगे इसको गर्म करके लाना है क्या, तब बनेगी क्या? नहीं, इसको बस मिलाने भर से बन जाएगी। और जब वो देखते हैं उसको बाद में तो अरे ये तो अपने आप ही बन गई। तो ऐसी उनमें प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से फिर वहाँ पर तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जहाँ आप कोई घर में पदार्थ बनाते हैं उनमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है बेसन, एक मीठा और एक घी। इनसे आप कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर लेते, बस 3 चीज़ें लगती हैं। तो इन तीनों को जब तक अलग अलग हैं तब तक वो मिष्टान के रूप में नहीं है। जब तीनों एक में हो जाती हैं तो मिष्टान बन जाता है। इसी प्रकार से रत्नत्रय जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक वो व्यवहार से कहलाते हैं, और जहाँ एक में हो जाते हैं फिर उनको अलग अलग करना संभव नहीं, यानी वो वहाँ पर एक में हो गए हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण घड़ी का भी है, जहाँ पर घड़ी का कांटे जो रहते हैं अलग अलग दिशा में चलते रहते हैं। 1 घंटे का कांटा होता है, 1 मिनट का कांटा होता है, 1 सेकंड का कांटा होता है। 12 बजे तीनों के तीनों मिल जाते हैं, देखने में अंतर समझ में नहीं आता, थोड़ी देर में फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन उस समय की स्थिति तीनों एक साथ होते हैं। तो वो तीनों जब एक साथ होते हैं तो वो निश्चय रत्नत्रय का प्रतीक है। आचार्य श्री सुनाते हैं कि जब हवाई जहाज जमीन पर चलता है तो उसके 3 पहिए वहाँ पर होते हैं, उनके माध्यम से वो चलता है, और जब वो उड़ जाता है तो उस समय में उन पैरों को, उनके पहियों को वो अपने अंदर समेट लेता है, वो दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से वहाँ पर तीनों की जो है अंदर परिणति हो गई है, वो वहाँ पर निश्चय रत्नत्रय का प्रतीक कहलाता है। जहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग के गुणस्थानों के बारे में 4, 5, 6, 7, वैसे मोक्ष मार्ग तो व्रतों को ग्रहण करने के बाद होता है, लेकिन वहाँ उसने उस ओर दृष्टि कर ली है, आगे वो मोक्ष मार्गी होगा, अभी तो केवल उसकी दृष्टि है। तीनों शिवमग चारी, वहाँ पर उसमें कह दिया था कि तीनों जो है मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, लेकिन वास्तव में जहाँ पर कुछ व्रतों को ग्रहण किया जाता है तब वो मोक्ष मार्गी बनता है, लेकिन फिर भी नैगम नय से कि आगे चलेगा इस अपेक्षा से भी ग्रहण करें तो वो बात अलग हो जाती है। और निश्चय मोक्ष मार्ग जो होता है वो 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। शुभोपयोग से वहाँ पर दोनों भाग होते हैं 7वें गुणस्थान में, जहाँ तक प्रवृत्ति होती है वहाँ पर शुभोपयोग, और जहाँ लीनता होती है उसमें भी प्रारंभिक भूमिका शुभोपयोग की हो सकती है और उसके बाद में शुद्धोपयोग होता है। अब लोग कहते हैं कि इस भव में तो मुक्ति नहीं है तो शुद्धोपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग वर्तमान में निषेध नहीं है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। आचार्य जी कहते हैं कि 12:35 पर शुद्धोपयोग हुआ, ऐसा जो है अपन निकाल नहीं सकते, ना ज्ञान का विषय नहीं बनता। कहते हैं कि कई दिनों की सामायिक के बाद में बीच में थोड़ी सी देर के लिए ऐसी परिणति हो सकती है जिसमें शुद्धोपयोग हो जाए, उसका निषेध नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग जो होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बाकी समय तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ही होता है। इस प्रकार से श्रावक भी जहाँ पर अपनी क्रियाओं को करता है, उन क्रियाओं में जिसने अणुव्रतों को धारण कर लिया है, वो भी जिसको सामायिक की ललक लग जाती है वो अंथऊ आदि को थोड़े बहुत में निपटा करके और अपनी क्रिया में लीन हो जाता है। और जिनको अभी उसकी कोई इच्छा नहीं हुई है, उसका रस नहीं चखा है, तो वो सुबह शाम जो है भोजन में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार से जहाँ श्रावक के लिए भी सामायिक के माध्यम से उस भावना को कि आगे शुद्धोपयोग किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसकी भावना भी उस समय में सामायिक में करता है, तो वो आगे उस शुद्धोपयोग का भी पान करने लायक बनता है। आचार्य श्री कहते हैं कि जहाँ पहले जब मंदिर जाते थे
जहाँ मंदिर में प्रकाश नहीं होता था तो टार्च आदि लेकर के जाते थे, लेकिन कभी भी भगवान के ऊपर टॉर्च नहीं दिखाते थे, भगवान की ओर उंगली भी नहीं करते थे। लेकिन आजकल का ऐसा ज़माना हो गया है कि जो फोटो खींचने वाले रहते हैं वो वहाँ पर फ्लैश लाइट चमकाते रहते हैं। तो ये भी जो है कि मतलब व्यवहार में भी जो क्रियाएं की जाती थीं उनका भी किस प्रकार से ह्रास हो गया, यानी व्यवहार का भी सही तरह से पालन नहीं हो पा रहा है, फिर निश्चय की तो बात ही कितनी दूर है। इस प्रकार से यहाँ जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जहाँ पर तीनों अलग अलग रहते हैं और जहाँ जब ध्यान की स्थिति होती है तो तीनों एक में एक हो जाते हैं, वो निश्चय मोक्ष मार्ग आगे चल करके मुक्ति का कारण बनता है। अब 40वीं गाथा को लेते हैं, जिसमें वास्तव में रत्नत्रय कहाँ पर रहता है इसका वर्णन किया है। रणतयम्णवट्टै अपाणम मोयत्तु अन्नदवियम्मी तम्मा तत्तीयमय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणं आदा। रत्नत्रय अपाणम मोहित्तु, यानी आत्मा को छोड़कर अन्न दबियम्मी ना बट्टई, रत्नत्रय कभी भी आत्मा को छोड़कर के अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। तम्मह तत्तीयमय्यो आदा, इसलिए उन तीनों से युक्त, तीनों से सहित आत्मा ही हूँ मोक्षस्य कारणम होदी, उन तीनों से युक्त आत्मा ही मोक्ष का कारण होता है। रत्नत्रय का वर्णन अपने लिए जिनवाणी में मिल सकता है, लेकिन रत्नत्रय कभी भी जिनवाणी में नहीं होता। रत्नत्रय कभी भी शरीर में नहीं होता, शरीर में रत्नत्रय नहीं होता। शरीर में जो आत्मा है उसमें रत्नत्रय होगा। शरीर में चूंकि वो स्थान है, जैसे मंदिर को पूज्य इसलिए माना जाता है कि मंदिर में भगवान है, तो उस आधार से शरीर भी पूज्य हो जाता है रत्नत्रय के माध्यम से। लेकिन रत्नत्रय तो केवल आत्मा में रहता है, आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं पाया जाता। जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा, ना धर्मो धार्मिकैर विना, धर्म कभी भी पुद्गल में नहीं पाया जाता, धर्म हमेशा आत्मा में ही रहता है। रत्नत्रय भी एक धर्म है, तो रत्नत्रय जो है आत्मा में निवास करता है। शरीर में आत्मा है लेकिन शरीर में रत्नत्रय नहीं है, रत्नत्रय तो आत्मा में रहता है। जब श्रद्धान पर के आश्रित होता है, यानी देवशास्त्र गुरु के आधार पर होता है, तो वो व्यवहार से श्रद्धान कहलाता है। और जब आत्मय हो जाते हैं तो वो निश्चय से श्रद्धान कहलाता है। वैसे निश्चय जो सम्यक्त होता है, वो निश्चय सम्यक्त जो है वो निश्चय रत्नत्रय के साथ में ही होता है। निश्चय सम्यक्त के लिए व्यवहार सम्यक्त बाहर से है, निश्चय सम्यक्त चौथे गुणस्थान में हो जाए, ऐसा नहीं होता। निश्चय सम्यक्त निश्चय रत्नत्रय के साथ ही होता है। तो उस समय में वहाँ पर आत्मा में लीनता के माध्यम से ही निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति होती है। जहाँ पहले कहा था कि व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा से कारण होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय को ग्रहण करके, और जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं तब उस समय में उनके लिए निश्चय मोक्ष मार्ग की, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। जैसे दूसरे उदाहरण के रूप में ठंडाई बनाते हैं, तो उसमें भी जो घटक होते हैं वो वहाँ पर जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक वो ठंडाई नहीं है, और आपने पानी में उनको डाल दिया तो भी वो ठंडाई नहीं है, क्योंकि क्या होगा, वो पानी में आप डालोगे तो नीचे बैठ जाएंगे, तो उसमें पानी अलग रहेगा, वो अलग रहेंगे। जब आप उसको घोंटते हैं तो घोंटने के माध्यम से वो बिल्कुल एक मेक हो जाते हैं, तब वो जो है वहाँ पर ठंडाई कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान की मथानी से जब इनका आपस में मिलन होता है और फिर वहाँ पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता, तब फिर वहाँ पर जाकर के वो निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्नत्रय कहलाता है। और वो जो है आत्मा में ही होता है, शरीर तो केवल उसमें साधन है। बाहर से ध्यान की भूमिका, ध्यान की मुद्रा बनाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब ध्यानस्थ होते हैं तो शरीर का भी भान वहाँ पर छूट जाता है। जब तक शरीर का ध्यान रहेगा तब तक जो है रत्नत्रय की, जो निश्चय रत्नत्रय है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ रत्नत्रय जो होता है वो
बाहर से दिखाई देता है तब तक, जैसे पहली गाथा में कहा था कि वो वहाँ पर अलग अलग है, तब तक वो व्यवहार के रूप में है, लेकिन जब ध्यान में स्थित होते हैं तभी वो वहाँ पर, तो वास्तव में तो रत्नत्रय आत्मा में ही स्थित होता है। सम्यक दर्शन भी आत्मा के गुणों की ही परिणति है। पहले जो मिथ्यात्व के रूप में थे, मिथ्यात्व के अभाव में जो आत्मा में, क्योंकि मिथ्यात्व भी जो होता है वो भी मिथ्यात्व कर्म के ऊपर आधारित होने के कारण ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व जो है पौद्गलिक है, इसलिए जो है सम्यक भी पौद्गलिक हो, ऐसा नहीं। उस मिथ्यात्व के कर्म के कारण में आत्मा में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, भाव आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे थे, और जब उस मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो वो भाव भी आत्मा में ही उत्पन्न हुए। इसलिए सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी, सम्यक चारित्र्य, तीनों ही आत्मा के गुण हैं, आत्मा के अलावा और कहीं पर नहीं पाए जाते। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।